राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिखाऊंगी कनेक्टर। क्या होता है कनेक्टर। कनेक्टर का जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, कनेक्टर का मतलब होता है कनेक्ट करना, ज्वाइन करना, जिसे इंग्लिश में हम कनेक्टर कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं, सेंटेंस लिंकर कहते हैं और भी बहुत सारे वर्ड से हम इसे जानते हैं। कनेक्ट, हम किसे कनेक्ट करना चाहते हैं। हम कनेक्ट करते हैं दो सेंटेंस को, दो सब्जेक्ट्स को, दो वर्ब को, दो एडजेक्टिव को, दो एडवर्ब को। जब भी हम इंग्लिश में किसी भी दो सेंटेंस को जोड़ना चाहते हैं, दो शब्दों को जोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें जोड़ने के लिए हमें बीच में एक शब्द की जरूरत होती है। जो शब्द हमें जोड़ने के लिए इस्तेमाल करना है उसे हम इंग्लिश में कनेक्टर कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं जिससे हम दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ सकते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहला कनेक्टर सिखा रही हूं, अंटिल। बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टर है ये कनेक्टर। आपकी राइटिंग और स्पीकिंग को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट इसका रूल है। आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आएगी, बस आप फोकस करेंगे। अंटिल में सबसे पहले आपको फोकस करना है कि अंटिल में डबल एल नहीं है, UNTIL अंटिल की स्पेलिंग है। और अंटिल का हिंदी मीनिंग क्या है, सिंबल क्या है, पहचान क्या है। पहली पहचान है जब तक नहीं, ध्यान देंगे, जब तक नहीं। और दूसरी पहचान है जब तक नहीं तब तक, जब तक नहीं तब तक। आई होप पहचान आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका नोट। नोट ध्यान से देखेंगे। अंटिल वाले वाक्य में नोट, NOT नोट, इसका मतलब होता है नहीं, और फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अंटिल के बाद वाले वाक्य में हम नॉट और फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। क्या मतलब है इस नोट का, इस इंपॉर्टेंट नोट का जो अभी मैंने पढ़ा है। ध्यान से समझेंगे। जिस भी सेंटेंस में हमें अंटिल लिखना है उस सेंटेंस में ना तो हम नहीं शब्द का प्रयोग करेंगे और ना ही हम किसी फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। एक बार मैं इसे रिपीट कर रही हूं, दोबारा सुनेंगे। अंटिल वाले वाक्य में नॉट और फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा बेटा, जब भी हम कनेक्टर करेंगे तो कनेक्टर के लिए हमेशा हमारे पास दो सेंटेंस होंगे, या दो वर्ब होंगी, दो एडजेक्टिव होंगे, दो एडवर्ब होगी, या हमारे पास दो सब्जेक्ट, दो सेंटेंस, कुछ भी इस तरीके से हमें दिया होगा। यानी जिस भी चीज को हम कनेक्ट करेंगे वो दो होनी जरूरी है, तभी वो आपस में कनेक्ट होंगी। तो जो अंटिल वाला वाक्य है, एक वाक्य हमारा अंटिल वाला रहेगा और दूसरा वाक्य हमारा अलग टेंस या मॉडल का रहेगा। तो जिस सेंटेंस में हम कनेक्टर का यूज कर रहे हैं उस सेंटेंस में जिसमें अंटिल का यूज होगा वहां पर हमें ना तो नॉट का इस्तेमाल करना है, ना हमें फ्यूचर में से किसी टेंस का इस्तेमाल करना है। लेकिन अंटिल के बाद वाले वाक्य में हम नॉट और फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। रूल देखेंगे। सबसे पहले हमें अंटिल लिखना है। अंटिल के साथ जो भी सेंटेंस है उसे हम कनेक्ट कर देंगे। लेकिन ये जो सेंटेंस हम बना रहे हैं अंटिल के साथ, इसमें हमें भले ही सेंटेंस हमारा फ्यूचर का रहेगा, होगा, लेकिन फ्यूचर का होने के बावजूद भी हम उसमें फ्यूचर टेंस या फिर नॉट का यूज नहीं करेंगे। क्यों नॉट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अंटिल में ऑलरेडी नॉट इंक्लूड है, जिसका हिंदी मीनिंग है जब तक नहीं। आप देख रहे हैं अंटिल में नहीं इंक्लूड है, इसलिए नॉट नहीं आएगा। और नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम कॉमा यूज करेंगे। कॉमे के बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है हमारा किसी भी टेंस मॉडल में कैसा भी सेंटेंस हमारा बन जाएगा। इस सेंटेंस में अगर फ्यूचर है तो हम फ्यूचर बनाएंगे, प्रेजेंट, पास्ट, किसी मॉडल में नेगेटिव, जैसा सेंटेंस है वैसा हम बना देंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जब तक आप माफी नहीं मांगते हैं मैं आपसे बात नहीं करूंगा। सबसे पहला सेंटेंस हमारा है जब तक आप माफी नहीं मांगते हैं, ये एक सेंटेंस है। कॉमा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, ये दूसरा सेंटेंस है। तो जिस वाक्य में जब तक नहीं आ रहा है तो इस जब तक नहीं के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे अंटिल। और आप माफी नहीं मांगते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस है हमारा, तो सिंपल हम उसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इसे कन्वर्ट करेंगे, नॉट कहीं भी नहीं लगाएंगे। Until you apologize, कॉमा। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे हमारा नॉट भी है और फ्यूचर का भी सेंटेंस है, तो हम इसे फ्यूचर का नेगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट कर देंगे। आई विल नॉट टॉक टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जब तक मैम नहीं आती हैं हमें पढ़ाई करनी है। जब तक मैम नहीं आती हैं, जब तक नहीं, तो जब तक नहीं का मीनिंग आपका हो गया अंटिल, और मैम आती हैं ये हमारा प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव बन जाएगा, मैम कम्स। तो आप ये मत समझिएगा कि प्रेजेंट, ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव है तो हमें इसमें डोंट या डज नॉट लगाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
यहाँ पर आप कहीं भी डोंट, डज नॉट या किसी भी नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब का यूज आप नहीं करेंगे। जब तक नहीं के लिए हम until ही लिखेंगे। उसके बाद जो भी सेंटेंस है वो हमारा किसी भी टेंस या मॉडल में है उसे हम अफर्मेटिव कन्वर्ट कर देंगे, बस फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर के किसी भी टेंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें पढ़ाई करनी है, हमारा मॉडल हैज टू हैव टू का है, वी हैव टू स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जब तक मैं नहीं आया वह गया नहीं या वह नहीं गया, एक ही बात है। जब तक मैं नहीं आया, आप ध्यान से देखेंगे, जब तक नहीं के लिए हमने सबसे पहले until लिखा और मैं आया यानी ये हमारा पास्ट सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। I came, until I came, he didn't leave, वह गया नहीं, ये भी हमारा पास्ट सिंपल नेगेटिव है तो he didn't leave। नेक्स्ट सेंटेंस, जब तक आप अपना काम पूरा नहीं कर लेते हो आपको कहीं नहीं जाना है। चलिए इसके हम ट्रांसलेशन देखते हैं। Until you finish your work, you don't have to go anywhere। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखेंगे। अब जो मैं चीज आपको समझा रही थी कि until वाले सेंटेंस पे नॉट नहीं आएगा, फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, अभी तक आपने समझा कि हम नॉट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि until में जो नहीं होता है वर्ड ही ऑलरेडी इंक्लूड है और किसी भी एक सेंटेंस में हम 2 बार बेटा नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। तो जब तक आप नहीं जाओगे, अगर यूजुअली आपको रूल नहीं पता तो आप कैसे बनाओगे? until you will not go, है ना, लेकिन ये इनकरेक्ट है। सही तरीका क्या है? जब तक नहीं के लिए सबसे पहले हम until लिखेंगे, जब तक आप नहीं जाओगे। अब आप जाओगे फ्यूचर सिंपल बनेगा। जो सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस का है उसे हम फ्यूचर टेंस का ना बनाकर प्रेजेंट सिंपल टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। उस सेंटेंस में से हम विल को हटा देंगे। जब तक आप नहीं जाओगे, until you go, तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। अब ध्यान देंगे, मैंने आपको समझाया था 2 पहचान है, जब तक नहीं, और दूसरी पहचान है जब तक नहीं तब तक। आपने क्या करना है, जब तक नहीं के लिए तो इंग्लिश में हम until लिखते हैं, लेकिन तब तक के लिए कोई इंग्लिश नहीं बनती है बेटा। इस तब तक के लिए हम इंग्लिश में कॉमा ही लगाते हैं। जब तक आप नहीं जाओगे तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। until you go, I will also not go, I will also not go। आई होप यहां तक कंसेप्ट आपको क्लियर है। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप खुद भी कोशिश कीजिए सेंटेंसेस को मेरे साथ साथ ट्रांसलेट करने की। आप खुद ट्राई कीजिए। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हो। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, वही हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब तक नहीं के लिए हम लिखेंगे until। आप अभ्यास करोगे, फ्यूचर टेंस बनेगा, फ्यूचर ना बना के हम इसे बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। यू प्रैक्टिस, तो until you practice you can't learn English। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जब तक आप नहीं आओगे मैं आपका इंतजार करूंगा। जब तक आप नहीं आओगे, until you come। अगर आप लिखते हैं until you will come, सेंटेंस बेटा ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, तो आपको until you come ही लिखना है। I will wait for you। नेक्स्ट सेंटेंस, अब आपने यहाँ पर देखा नेक्स्ट फ्यूचर का है तो हमने फ्यूचर में बना दिया, लेकिन until वाले सेंटेंस में ये हमारी कंडीशन होती है, कभी भी नॉट का और किसी भी फ्यूचर टेंस का यूज हम नहीं करते हैं। अगर फ्यूचर टेंस हमारा आता भी है तो उस फ्यूचर टेंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में कन्वर्ट करते हैं। जब तक आप मुझसे बात नहीं करोगे मैं यहां से नहीं जाऊंगी। until you talk to me, I will not leave from here और I will not go from here। नेक्स्ट सेंटेंस, जब तक आप खाना नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। जब तक नहीं के लिए हमने until लिखा, until you eat, तब तक के लिए हम कॉमा लगाएंगे, I will also not eat। लास्ट सेंटेंस, जब तक बारिश नहीं रुकेगी हम कहीं नहीं जा सकते हैं। until the rain stops, until the rain stops। बेटा एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, मैंने बारिश के ऊपर एक जो है शॉर्ट बनाया हुआ है। बारिश वाले सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, आप उस शॉर्ट को जरूर देखिएगा, बहुत आपको हेल्प करेगा इन सेंटेंसेस को बनाने में। जिस भी वर्ड में बारिश आना, बारिश होना होता है जिन सेंटेंसेस में, उसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। जब तक बारिश नहीं रुकेगी हम कहीं नहीं जा सकते हैं। until the rain stops, we can't go anywhere। सेंटेंस हमारे फ्यूचर सिंपल का था, है ना। बारिश नहीं रुकेगी, लेकिन फ्यूचर नहीं बना के हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट में। और रेन हमारा अनकाउंटेबल है इसलिए हमने यहाँ पर SES इसके साथ ऐड किया है। until the rain stops we can't go anywhere। आई होप until का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर है। और बेटा ये जो सेंटेंसेस मैंने आज आपको until वाले सिखाए हैं ये हमारे डेली यूज में हम बहुत बार यूज करते हैं, राइटिंग और स्पीकिंग में। स्पीकिंग में तो हम बहुत यूज करते हैं, जैसे जब तक आप
मुझे लेने नहीं आओगे मैं घर नहीं आऊंगा, या जब तक आप मुझे चॉकलेट नहीं दिलाओगे मैं काम नहीं करूंगा, या जब तक आप मुझे नया फोन नहीं दिलाओगे मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगा। तो जब तक नहीं से हम बहुत बार अपने सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप ये अनटिल वाले सेंटेंस को बाद में लिखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन तब आपको राइटिंग में कॉमा की नीड नहीं होती है। कॉमा कब आता है? जब अनटिल वाला सेंटेंस आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने सेंटेंस है अनटिल यू गो, कॉमा आपने लिखा है, उसके बाद आपने लिखा है आई विल ऑल्सो नॉट गो, है ना। इस तरीके से हम सेंटेंस बना रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे इस तरीके से ट्रांसलेट करना चाहते हैं, आई विल ऑल्सो नॉट गो अंटिल यू गो, तो ये भी हमारा बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है। आप सेंटेंसेस को आगे या पीछे कैसे भी बोल या लिख सकते हैं। ठीक है, आज मैंने आपको अंटिल का कंसेप्ट सिखाया है। आई होप अंटिल का कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब आप इसके खुद के अपने कुछ ऐसे नेचुरल सेंटेंस बना के जो है ट्रांसलेट कीजिए, जो हम डेली यूज में यूज करते हैं। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है इन सेंटेंसेस में तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।